जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 की ओर चल रहे हैं, जिसका क्या सेट नंबर 12 है। सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और इस बार जो है सीजीएल 4 जो है दोस्तों, इसको एक सीट आपको लेकर दिखाना है। इसमें एकदम जो है तैयारी करने में आग में झोंक देना है, खुद को झोंक देना है। ठीक है, जितना भी हौसला हो सभी हौसला को एकत्रित करना है और सीजीएल 4 में डाल दिया करना है। ठीक है, कहता है दोस्तों, लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक दे। एक ठोकरे कहता है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहता है देख लेंगे। तो इस बार सीजीएल 4 को देखना नहीं है, इस बार निकाल करके दिखाना है। तो आप मेरे चैनल से एक बार जुड़िए दोस्तों, देखिए कैसे रिजल्ट होता है। रिजल्ट तो आपको हम देंगे, केवल जितना सेट डालते हैं दोस्तों सभी सेट को जो है अच्छी से विस्तृत व्याख्या के साथ ढंग से देखिए, उसको एक बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद देखिए रिजल्ट तो आपको हाथ में हम देंगे दोस्तों। एक बार जो है मेरे चैनल से आप जरूर जुड़े। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और इसमें दोस्तों केवल मैथ रीजनिंग का 75 क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिए, हम जीके का भी सेट इसके बाद लाते हैं। ठीक है, तो आप जीके भी वहां से देख लीजिएगा। इस सेट के बाद जो अगला आता है दोस्तों जीके आएगा। और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। और मेरा जो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है दोस्तों, जिसका लिंक भी हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले पीडीएफ जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ही मिलता है। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 12 का मैथ रीजनिंग की ओर चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/4 पर पावर -4। ठीक है, इसको हम उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पर पावर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। प्लस में इसको भी उलट दीजिए तो 2 पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 6 पावर 4 हो जाएगा। बस अब हल कीजिए। 4 पावर 4 कितना हो, 4 चौका 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 2 दूनी 4 चौका 16 हो जाएगा। प्लस 6 पावर 4 कितना होगा दोस्तों, 6 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा। सभी को जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, छोतिया 18। ठीक है, तो 8 एक ही को दिखिए, जोड़ने से मतलब ही नहीं। 6 अच्छे अच्छे देख रहे हैं यूनिट डिजिट में, तो 18 लास्ट में 8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो उतना टाइम पास नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप सभी इसको जोड़िएगा तो फिर तो समय 1 मिनट लग जाएगा दोस्तों, फालतू समय जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करें दोस्तों। ठीक है, 361 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 के स्क्वायर 361, इधर 0.2 और माइनस में क्या हो जाएगा, 26 का 676 यानी 2.6 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 16.6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है यूनिट डिजिट से निकाल सकते थे। 19.2 हो जाएगा और इधर में कितना हो जाएगा, 0.6 घटेगा तो कितना 0.6 ही आएगा ना, तो उसको यूनिट से निकाल सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, कि सेट में मैथ रीजनिंग का लेवल जो है थोड़ा नॉर्मल दिया है दोस्तों बाकी सेट की अपेक्षा, तो इसमें आप अच्छा से नंबर, हमें लगता है कि इसमें फुल सेट अगर आप लोग मारिएगा तो कम से कम इसका टारगेट जो है 120 प्लस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बाकी जीके देखेंगे तो कैसा हो तो फिर उस पर डिपेंड जाएगा। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग इसमें ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता हुआ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 436, 530, 624 और 718 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचे। ठीक है, तो कुछ करना नहीं दोस्तों। ठीक है, ये 13 जो है 436 में से घटाना 13 है, 530 में से घटाएंगे, 624 में से घटाएंगे, 718 में से घटाएंगे, जो आएगा उन सभी का जो है एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, ऐसे जो दोस्तों सबसे बेहतर ऑप्शन पकड़ दीजिए। ठीक है, 436 में घटाइए 13 कितना बचेगा, तो 436 में घटाएंगे 13 423 बचेगा। अब 423 चेक कर लीजिए किससे कट रहा है, जिससे कटेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों विधि है, जिस विधि इच्छा करने का मन है उससे कर लीजिए, है ना। या तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए घटा करके, या फिर बाई ऑप्शन चल दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 47 से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4 की ओर, अभी तो क्वेश्चन चल रहा है हल्का, इसीलिए पूरा हम हल नहीं कर रहे दोस्तों, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कि सर तो कोई हल कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सब ऐसा मतलब सबका नियम कानून हम बता ही दे रहे हैं। वह खुदरा विक्रेता 175 में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उस पर जो है
ऊपरी खर्च 25 रुपया करता है और 320 में बेचता है, तो कहता है लाभ परसेंट कितना होगा, ये नहीं कह रहा। 175 में खरीदेगा, 25 खर्च करता है, मतलब सीपी कितना हुआ दोस्तों, तो सीपी हो जाएगा कितना, 200 हो जाएगा। और एसपी कितना होगा दोस्तों, 320 में देखिए बेच रहा है ना, तो 320 हो जाएगा। अब बताइए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देख लीजिए 120 प्रॉफिट, 200 का 120 कितना परसेंट हो रहा है, बता दीजिए 60%, ऑप्शन नंबर बी है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 5 की ओर, कहता है एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 312 मीटर 52 सेकंड में तय करता है और समान लंबाई दूसरा चक्कर 156 सेकंड में तय करता है, तो कहता है औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो 312 मीटर 2 बार चलता है, तो 312 गुने 2 करेंगे कितना होगा दोस्तों, तो डिस्टेंस हो जाएगा 624 हो जाएगा। ठीक है, 312 गुने 2। टोटल टाइमिंग देखिएगा 156 प्लस में 52 कितना होगा दोस्तों, तो 6 2 8 हो जाएगा, 5 5 10, 1 1 2, यानी टाइमिंग आ गया 208 सेकंड आ जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम यहाँ से स्पीड मिल जाएगा, तो यहाँ से चाल निकाल दीजिए, 624 बटा में 208, 3 से कटेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, है ना। तो क्वेश्चन इसमें नॉर्मल दिया दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड दिया हुआ है। कहते हैं दोस्तों नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत का नहीं मंजिल का रखो। तो इस बार जो दोस्तों मंजिल पाके रहना है और उस मंजिल में हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो इस बार मंजिल को पाके दिखाना है, सचिवालय सहायक का एक पोस्ट लेकर रहना है। ठीक है, और इस बार दोस्तों इसमें जो है पोस्ट भी संख्या बढ़ रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन जो है एक पोस्ट हाथ में लेकर रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 16 की ओर आते हैं। कोल्ड समर डे का इसका मतलब दिया हुआ है KLBNIX, डे एंड नाइट का मतलब इतना दिया हुआ है, तो कहता है डे का मतलब निकालना है। हम देख रहे हैं दोस्तों डे देखिए यहाँ पर है, दोनों में डे और डे मिल रहा है, तो इन दोनों में जो है, इन दोनों में क्या कुछ मिल रहा है देखे तो क्या के और जे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ईडी मिल रहा है दोस्तों, नहीं मिल रहा है। देखिए बीएन मिल रहा है, देखिए बी और एन, बीएन यहाँ भी मिल गया नहीं, तो डे का अर्थ क्या हो जाएगा, बीएन, जो मिलेगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या कहता है, प्रतिजैविक का संक्रमण दिया हुआ है, अपोजिट वर्ड दिया हुआ है ना, प्रतिजैविक का संक्रमण। तो बिसहर का दिया हुआ है जहर देना, बिसहर मतलब बिना कोई जहर के, और जहर देना को जहर तो हो ही गया दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18 की ओर चलते हैं। ठीक है, कहता है बोतल इज ब्लू का दिया हुआ है CMOTU और स्काई इज ब्लू का दिया हुआ इतना दोस्तों, तक कहता है बोतल का निकालना। बोतल का है, देखिए बोतल मेरे पास यहाँ एक ही को बोतल दिया हुआ है, और देखिए इज ब्लू, यहाँ भी देखिए इज ब्लू मिल रहा है, कहने का मतलब इसमें दो वर्ड मिलेगा इन दोनों में, तो दो वर्ड कौन मिल रहा है, देखिए MO मिल गया दोस्तों और TU मिल गया, देख रहे हैं। तो इसमें क्या बच गया, तो ब्लू का अर्थ क्या बच गया, सी बच गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, आशा करते हैं भारी नहीं लग रहा होगा दोस्तों, है ना। बड़ी जो है फर्नीचर बनाता है, यानी फर्नीचर का जो काम कौन करता है, बड़ी करता है, तो सूप बनाने का काम कौन करता है, रसोईया करता है। 4 दिसंबर 2014 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 2018 को सप्ताह के कौन सा दिन रहा होगा, बताइएगा दोस्तों। तो देखिएगा हम इसको हर बार हम बताते हैं दोस्तों, मान ले कि कोई साल लेते हैं, ठीक है, मान ले कि साल लेते हैं 2001, तो 2001 से अगर 2002 में जाते हैं ना, 2002 में जाएंगे तो एक और नंबर निकलता है। ठीक है, अगर 2 से अगर 3 में जाएंगे तो फिर एक निकलेगा, जैसे 3 से 4 में जाएंगे दोस्तों तब 2 और नंबर निकलेगा। क्यों, क्योंकि 2004 जो लीप ईयर है, लीप ईयर 366 दिन का होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, समझ गए बात को नहीं। ये एक और नंबर कहाँ से आता है मालूम है, 365 को जो 7 से डिवाइड कीजिएगा ने, तो यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, यही हम एक और नंबर लिखते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा 4 दिसंबर से 10 दिसंबर कई दिन हो गया दोस्तों, मेरे पास 6 दिन हो गया, 4 से 10 6 दिन, प्लस में 2014 से 15 में जाएंगे एक दिन, 15 से 16, 16 लीप ईयर है 2 दिन। ठीक है, 16 से 17, 17 से 18 एक दिन होगा, बस हो गया, 18 का रहा है। 6 1 7, 7 से कट गया, मेरे पास टोटल 4 बचा, 2 3 4 हो गया ने, यानी गुरुवार में 4 जोड़ दीजिए, गुरुवार प्लस में 4, तो बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार और सोमवार, सोमवार हो रहा है ना, तो सोमवार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 20 में क्या कह रहा है, कुछ बेन आरेख दिया हुआ है, कथा इससे कितनी कुर्सियां है, जो अलमारी भी है लेकिन मेज नहीं। देखिए ये सभी क्वेश्चन में दोस्तों आप ऊपर पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे कितनी कुर्सियां है जो अलमारी भी है लेकिन मेज नहीं है। मेज नहीं है तो मेज को पहले हटा दीजिए, मेज नहीं है, मेज वाला हटा देते, इतना खत्म हो गया। तो कुर्सी और अलमारी दोनों है, तो कुर्सी अलमारी 19 ही है, ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, शेखर अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में? तो दोनों के जोड़ करके एक घटा दिए, तो 38 7 45, हमें से एक गया 44, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले एक संख्या, कोई भी संख्या लेते हैं, ऐसे किसने पर जिसके ठीक पहले, कहता प्रतीक, कोई प्रतीक लेते हैं दोस्तों, ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक प्रतीक हो, यानी कहने का मतलब एक संख्या के बाद दो प्रतीक चाहिए हमको, एक संख्या के बाद दो प्रतीक दिख रहा है, दो संख्या इसके बाद दो प्रतीक है ना। 9 के बाद देखिए दो प्रतीक हो रहा है, और कहाँ है दोस्तों, 8 के बाद देखिए दो प्रतीक हो रहा है ना, और कोई नहीं दिख रहा, यानी टोटल 3 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा बढ़िया दोस्तों, किसी तरह दिक्कत ना होगा। कहता है यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में दो जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में दो जोड़ते हैं, तो ऐसे बनने वाली कितनी संख्याएं विषम संख्या होंगे? सिंपल सा बात जानते हो, तो अगर हम सम संख्या में दो जोड़ेंगे तो हमेशा सम ही बनेगा, विषम संख्या में दो जोड़ेंगे तो हमेशा विषम ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। मान ले 3 में दो जोड़ते हैं तो 5 बनेगा, तो 3 विषम है 5 विषम हो गया। ठीक है, तो सम संख्या में दो जोड़ेंगे तो सम बनेगा, विषम संख्या में दो जोड़ेंगे विषम बनेगा। तो देखिए इसमें इसमें विषम संख्या कौन है, 257, 951, इसमें जो है विषम संख्या दो हम जोड़ेंगे तो क्या विषम ही बनेगा। तो कहता है इससे बनने वाली संख्या कितनी विषम संख्या, तो दो ही तो है, जितना विषम संख्या रहेगा वही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 25 की ओर चलते हैं, लोकेशन दिया हो दोस्तों, दिख रहा है, चलिए एक सेकंड, दिख रहा है दोस्तों। कहता हरिणी बिंदु 22 से यात्रा करना शुरू करता है। ठीक है, हरिणी जो है बिंदु 22 यहाँ पर पकड़ते हैं दोस्तों, बिंदु 22 होगी, यहाँ पर बिंदु 22 लेते हैं, 22 से यात्रा करना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और 7 चलने के बाद जो है बाएं मुड़ता है और 14 चलता है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया, दक्षिण की ओर 7 चलता है। ठीक है, कहता है और बाएं मुड़ता है और 14 चलता है, बाएं मुड़ते हैं दोस्तों, बाएं मुड़ेंगे और 14 चलता है, 14 चल गया, कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 7 चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा फिर 7 चलेगा, 7 ये भी 7 ये भी था, अंततः हुआ बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ेगा 18 किलोमीटर ड्राइव कर लेगा। ठीक है, और बिंदु जेड पर जो है आकर के रुक जाता है। ठीक है, तो कहता है बिंदु जेड से जो है पुनः बाई की ओर इधर जाने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना दूरी है, तो यहाँ 14 हो गया, यहाँ पर 18 है दोस्तों, ये कितना बच गया, 4 बच गया, किधर जा रहा है, पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूरब की ओर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चले, 26 तो 83 की ओर, सॉरी दोस्तों 31 की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 83 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को 46 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 80.3 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 46% का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है 80.3 में बेचते हैं तो कितना का लाभ होता है दोस्तों, 46%, मतलब 146 बटा में 100 कर देंगे, तो यहाँ से मेरा मिश्रण का सीपी निकल जाएगा। ठीक है, इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो हल करने पर कितना आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा। ठीक है, तो 55 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, यानी सीपी निकल गया मिश्रण का 55। अब यहाँ पर देखिए दो दिया हुआ, एक 83 दिया हुआ है और एक इधर 46 दिया हुआ है और एक मेरे पास 55 निकल गया। एलिगेशन निकाले आता है दोस्तों, लगा दीजिए। 46 56 यानी 9 बच गया, इधर कितना होगा दोस्तों 55 और 8 63 और 20 83 यानी 28 बच गया। ठीक है, यानी 9:28 के अनुपात, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 32 की ओर। ठीक है, कहता है 6 लड़कियां और 8 लड़के किसी परियोजना का कार्य में जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहता है जबकि 26 लड़कियां और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 10 लड़कियां और 30 लड़के द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन तो हार्ड नहीं, क्वेश्चन तो हल्के दिख रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है 6 लड़कियां 6 गर्ल और प्लस में 8 बॉय, 20 से बॉय करते हैं दोस्तों, कई दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, गुना कर देते हैं, है ना। बराबर में 26 लड़कियां है, 26 गर्ल है और प्लस में 48 बॉय है, कई दिन में काम कर रहा है, बता दीजिए। तो काम कर रहा है 2 दिन में, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, समझ गए। अब बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, 2 पचे 10, 5 से कट गया दोस्तों, तो 6 पचे 30 गर्ल प्लस में 8 पचे 40 बॉय बराबर 26 गर्ल प्लस में कितना 48 बॉय।
दोनों घटाइए दोस्तों, 26 और इधर 30 कितना हो जाएगा, 4 गर्ल अब बराबर कितना होगा दोस्तों, 8 बॉय आ जाएगा। ठीक है, अगर गर्ल और बॉय का रेशियो निकालते हैं दोस्तों तो 2 रेशियो कितना हो, एक हो जाएगा ने, गर्ल बॉय का रेशियो निकालते हैं तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। अब बस मान धरिए और हल कर दीजिए, 6 लड़कियां और 2 लड़के, एक लड़कियां 2 काम कर रहा है तो 6 लड़कियां का एक काम करेगा, 6 दूनी 12 काम करेगा, तो 12 काम, और एक 8 लड़के, एक लड़के 8 काम कर रहा है तो 8 लड़के 8 काम करेगा, तो प्लस 8 हो गया। कई दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो 10 से गुना कर देते हैं बराबर में। अब नीचे देखिए दोस्तों, 10 लड़कियां तो एक लड़कियां 2 काम, तो 10 लड़कियां 20 काम, और 30 लड़के तो 30 लड़के 30 काम करेगा। कहता कितने दिन में, तो 1 दिन में करेगा। समझ गए, इसको अब हल कर लीजिए, 12 8 20 होगा, 20 गुने 10 बराबर में 30 20 50 गुना x होगा। ठीक है, 0 से 0, 5 चौका 20 यानी 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 33 की ओर चलते हैं। 8 संख्याओं का योगफल 732 है, तो औसत निकालिए, तो डिवाइड कर दीजिएगा दोस्तों, इसको राइट आंसर अपना ले आइएगा। ठीक है, डिवाइड करके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहता है ए का न्यूनतम मान लिखिए, जो कि इतना से इतना में जो है ए के स्थान पर क्या रखे ताकि 9 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, 9 का विभाज्य नियम क्या है दोस्तों, सभी को जोड़ करके 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो सबको जोड़ दीजिए संख्या को, तो 5 1 6 1 7 7 6 13, 13 और 8 21 4 25, 25 3 28 हो गया दोस्तों, 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, 28 जो है, नौ नौ तिया 27 हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद 9 चौके 36 होता है, या तो 27 कटेगा चाहे 36 कटेगा, तो बताया 28 में क्या जोड़े ताकि 36 हो जाए, बताइए। तो 28 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 36 मिलता है कि नहीं, इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, 35 की ओर चलते हैं। कहता एक वर्ग और एक समषष्टभुज की भुजा का अनुपात 4:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अच्छा, भुजा का अनुपात दिया हुआ था, क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, और समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है दोस्तों, क्या होता है, 6√3/4 गुना में भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हल कीजिए, तो यहाँ तो 16 आया था, तो 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 3, 3 3 9 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करिए, आता है दोस्तों आपको, 2 दूनी 4 3 दूना 6 यानी 16 दूनी 32, रेशियो कितना हो जाएगा, नोतिया 27 और रूट में 3 हो जाएगा, 32 रेशियो 27√3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, एकदम जो है लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, मैथ और रीजनिंग जो है एक भी छूटना एग्जाम में नहीं चाहिए। ठीक है, और आप देखते हैं लगभग चैनल है दोस्तों कि केवल जो है जीके पढ़ाते हैं, मैथ रीजनिंग कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो कम से कम मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो मैथ रीजनिंग भी आपको मिलते रहेगा। ठीक है, जीके के साथ साथ हम पूरा सेट कंप्लीट होता रहेगा, कहीं किसी को जाने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं अदर चैनल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चले। संख्या दिया हुआ है, कहता यदि बड़ी संख्या के दूसरे अंक, बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तब बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या के दूसरे अंक 0 हो जाएगा, तो 0। ठीक है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 144, पहला अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, में जोड़ते हैं तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम 0 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 0 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, 47 की ओर। कुछ पेड़ फूल है, कुछ पेड़ फूल है, कुछ पेड़ के जो है कुछ भाग क्या है, फूल है, फूल है। ठीक है, सभी फूल सुंदर है, सभी फूल जो है सुंदर के अंतर्गत है, सभी फूल क्या है, सुंदर है। कहता है कुछ सुंदर लड़की है, कुछ सुंदर लड़की है, लड़की है। ठीक है, अब कहता है कुछ फूल पेड़ है, क्या कुछ फूल जो है पेड़ है, देखिए तो बिल्कुल है, कुछ फूल तो पेड़ है। कुछ सुंदर फूल है, कहता है कुछ सुंदर जो है, कुछ सुंदर फूल है, बताइएगा कुछ सुंदर फूल है, ये भी है, कुछ सुंदर है, ये है, तो एक और दो दोनों से अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, तो मान धर के आपको हल करना है दोस्तों, इसमें हम क्या बताएंगे, 48 का 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 49 की ओर आते हैं दोस्तों, 49 देखिएगा, 49 में क्या कहता है, DEFGMN, इसमें एक छूटा हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओ लिखा हुआ, देखा ओ यहाँ भी ओ यहाँ, इसका मतलब एक आदमी और होगा, वहां पर ओ हो जाएगा। ठीक है, ये छूटा हुआ था, मिस प्रिंट जो किया हुआ है वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 7 आदमी है, तो 7 को बनाइए दोस्तों, 7 को हम बनाते हैं, 7 को देखिए, 7 को हो गया ना। कहता एन और एम के बीच जो है ई बैठा हुआ है, हम एक और सोच रहे बनाने के लिए दोस्तों, एक और बना दें ताकि अच्छा रहे, फंसे हम ना, है ना। तो एन और एम के बीच ई बैठा हुआ है, यहाँ पर एन, यहाँ पर एम के बीच में ई बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं एम, यहाँ पर एन, अब ई बैठा हुआ है, अपोजिट किए दोस्तों, एन एम, तो यहाँ पर एम एन कर दिए। ठीक है, कहता ओ के बाएं,
ओ के बाएं के तीसरे स्थान पर एम है, ओ के बाएं के तीसरे स्थान पर, तो ओ के बाएं ओ हो गया तो एक दो तीसरा स्थान पर एम हो गया, ठीक है। ओ के बाएं तीसरा स्थान पर, अगर यहाँ पर ओ करते हैं तो एक दो तीसरा स्थान पर एम हो गया है ना, ओ के बाएं हो गया ना। कहता ओ के ठीक बाएं पड़ोस में जी है, ओ के ठीक बाएं पड़ोस में, तो ओ के बाएं किधर होगा दोस्तों, इधर होगा ना, जी हो जाएगा, ठीक है। ओ के बाएं जी होगा, क्या ओ के बाएं इधर जी कभी हो सकता है, नहीं, तो ये तो गलत हो गया, लीजिए, ठीक है। अब इस पर चलना हमको है। कहता एम, कहता डी जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो है एम का निकटतम, यानी कहने का मतलब डी यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो डी कहाँ बैठेगा बता दीजिएगा, तो डी यहाँ पर बैठेगा है ना। तो जब यहाँ पर डी, तो यहाँ पर क्या बच गया देख लीजिए, क्या बच गया है, डी ई एफ बचा हुआ, तो एफ यहाँ पर कर देते हैं, क्लियर हो गया। कहता एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर एक दो तीसरा एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की ओर। कहता एम एन ओ पी बाई जेड एक ही इमारत पर 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, ठीक है। इमारत में सबसे निचला तल 1 है और ये इसके ऊपर 2 है, सबसे ऊपर 6 है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसमें भी 2 डायग्राम ले लें, अच्छा रहेगा एंड अपना सुविधा के लिए। 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हम 2 डायग्राम ले लिए हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। कहता है बाई और जेड के बीच में जो है केवल 3 व्यक्ति है, बाई और जेड के बीच में जो है केवल 3 व्यक्ति है, देखिए बाई और जेड, बाई जेड के बीच में 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति कर देते हैं हम, ठीक है। कहता है जेड के, जहां जेड के नीचे बाई रहता है, यानी जेड ऊपर रहेगा बाई नीचे रहेगा, समझ गए, इसके बीच 3 व्यक्ति रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जेड करते हैं, ठीक है, मान लिए यहाँ पर जेड कर दिए, 1 2 3, यहाँ पर बाई हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें आते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जेड करते हैं तो यहाँ पर बाई हो जाएगा, क्या और भी कुछ बनेगा इसमें, 2 ही को बन पाएगा, ठीक है, इसीलिए 2 लिए थे हम। अब देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है। कहता है P जो है एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है और बाई के ठीक ऊपर, P जो है विषम संख्या वाले तल पर रहता है और बाई के ठीक ऊपर, तो बाई के ठीक ऊपर P रहेगा। अब देखिए बाई के ठीक ऊपर अगर P रहेगा तो क्या विषम अंक 2 है, गलत, ये दूसरा डायग्राम गलत हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये विषम 2 होता भाई तो फिर हम कर सकते थे, है ना। तो पहला डायग्राम सब चलना है। देखिए दोस्तों आप क्या कर रहा है, कहता ओ जो है, ओ जो है एम के नीचे तल में से किसी एक में रहता है, ओ मतलब ओ क्या करता है, एम के नीचे जो है किसी तल में से एक रहता है, मतलब डायरेक्ट ना ये किसी भी नीचे तल में रह सकता है, ठीक है। और कहता है एन के ऊपर में से रहता है, एन के ऊपर, एन के ऊपर रहेगा, तो बस अब रख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन के ऊपर, तो एन अगर यहाँ धरते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ओ, यहाँ पर हो जाएगा एम हो जाएगा, बस बन गया। तो क्या कह रहा है देखिए, क्रमांक 4 वाले तल पर कौन है, क्रमांक 4 वाले तल पर कौन है, ओ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्या मन की ओर है। कहता टाउन एन ओ के पूरब में है, टाउन एन जो है, टाउन एन है दोस्तों, ओ के पूरब में है, तो ओ के पूरब में किधर हो जाएगा, ओ के पूरब में इधर हो जाएगा ना, टाउन एन। कहता टाउन पी एन के उत्तर में है, टाउन पी जो है एन के उत्तर में, तो उत्तर में मतलब ऊपर हो जाएगा, है ना। टाउन क्यू पी के दक्षिण में है, टाउन क्यू जो है पी के दक्षिण में है, तो देखिए क्यू जो है यहाँ भी हो सकता है और क्यू जो है यहाँ भी हो सकता है, कौन होगा मालूम नहीं, इसीलिए हम हरा से लिखे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है टाउन ओ, टाउन ओ जो है आर के उत्तर पूरब में, टाउन ओ जो है आर के उत्तर पूरब में है, ओ आर के उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब हम कहाँ लिखे दोस्तों, तो उत्तर पूरब तो हमको तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो देखिए उत्तर पूरब यहाँ पर हो गया ने, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कहता है टाउन, कुछ छूटा हुआ है, टाउन आर, टाउन क्यू के पश्चिम में, टाउन आर जो है टाउन क्यू के पश्चिम में, देखिए टाउन क्यू के पश्चिम में दे रहा है ना, इसका मतलब जो है ये जो आपको दिख रहा है ना क्यू, ये आपको गलत है, ठीक है, इसका मतलब क्यू यहाँ पर रहेगा, समझ गए बात को, है ना, यानी ये वाला गलत हो गया। तो कहता है टाउन क्यू के संबंध में एन की स्थिति क्या होगा, टाउन क्यू के संबंध में एन का स्थिति क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, मतलब उत्तर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, कुछ प्रतीक चिन्ह दिया हुआ, कुछ कूट दिया हुआ, एट द रेट का कूट चिन्ह एल, 4 का भी, 6 का सी, 9 का एम, इस तरह दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, +6H5, इसमें शर्त दिया हुआ है, पहला शर्त, दूसरा शर्त और तीसरा शर्त भी दिया दोस्तों, तीसरा तो दिख नहीं रहा दोस्तों, अच्छा पढ़ते हैं फिर दिखता है। कहता यदि पहला घटक एक प्रतीक हो और अंतिम घटक विषम संख्या,
पहला घटक प्रतीक भी है दोस्तों, अंतिम घटक विषम संख्या भी है। तो कहता है दोनों, इन दोनों यानी पहले और अंतिम घटक के कूट आपस में बदल जाते हैं, यानी प्लस वाला जो कूट होगा 5 का हो जाएगा, अब 5 वाला जो कूट होगा प्लस का, तो प्लस वाला कूट क्या हो रहा है दोस्तों, p हो रहा है, तो p हो जाएगा 5 का। और 5 वाला कूट देखिए, 5 वाला कूट b हो रहा है, तो b हो जाएगा इसका, यानी आगे हो जाएगा b या पीछे हो जाएगा p। तो बीपी कहाँ दिख रहा है, देखिए बीपी केवल एक ही में दिख रहा है, यहाँ पर b यहाँ पर p, बाकी सब में देखिए उल्टा दिया, पीबी 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 है ना। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। एक लोकेशन दोस्तों आप बना लीजिएगा। अच्छा, शुभम जो ऊपर से 19वां और नीचे से 46वां है, तो कक्षा में कितने छात्र है, जोड़ करके एक मतलब एक घटा दीजिएगा। तो 46 और 20 कितना हो रहा है, 46 20 बता दीजिए, 46 19 करना है ना। तो 9 6 15 55 65 65 में से गया 64, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक लोकेशन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एक बताए हैं, एक छोड़ देते हैं आपके लिए, कम से एक बना लीजिएगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, एक लोकेशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों, एक कथन और कुछ तर्क दिया हुआ प्रश्न कहता है क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त मिलती है, कहता है क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त मिलती है। अब तर्क कर रहा है जीवन में हमें बहुत पलों को मुफ्त में देते हैं और फिर भी हम इसमें अधिकांश व्यर्थ में जाने देते हैं, ये भी सत्य है दोस्तों, बहुत सा पल ऐसा होता है जो मुफ्त मिलता है लेकिन उसको व्यर्थ कर देते हैं, ठीक है, उसको सही से हम इंजॉय नहीं कर पाते, यानी ये जो तर्क सही दे रहा है। मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद, अच्छी यादें, ये सभी तो मुफ्त है, बिल्कुल सही बात है, सभी के सभी क्या है, मुफ्त है, लेकिन फिर भी इसको क्या करते हैं, व्यर्थ करते हैं। अभी तो खास करके क्या है दोस्तों, व्यर्थ में मोबाइल चलाना है और शॉर्ट वीडियो देखना है, ठीक है, वो आदत सबका है, मेरा भी है, तो वो जब फालतू में व्यर्थ करते हैं तो ये भी जो है सत्य है, यानी तर्क एक और दो दोनों क्या प्रभावशाली है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, 61 की ओर चले, है ना। कहता है प्रथम 101 सम संख्या का औसत ज्ञात हो या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं सम संख्या का अगर प्रथम जो है मान लिया 5 सम संख्या, मान लिया प्रथम 5 सम संख्या का है तो इसमें एक जोड़ देना है तो 6 हो जाएगा औसत। अगर प्रथम 8 बोले तो इसमें एक जोड़ देना है तो 9 हो जाएगा औसत। प्रथम 101 का रहा है दोस्तों, तो इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 102 आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सा बात है, ध्यान रखिएगा। एक संख्या में 50% वृद्धि करने पर 2520 होता है, तो संख्या क्या होगा, एक संख्या x में 50% मतलब 150/100 बराबर में 2520, इसको हल कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, कहता है 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3 गुनी थी, ए की आयु जो है बी की आयु का 3 गुना था। 3 वर्ष पहले कर देते हैं। वर्तमान में उसका आयु का अनुपात 7:1 है। वर्तमान में आयु कितना है दोस्तों, 3 है, 7:3 है। आपस में बराबर कर दे, देखिए ऊपर का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, ऊपर का अंतर 2 का अंतर हो, 2 से गुना कर दे नीचे में, तो नीचे को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 अच्छे हो जाएगा। नीचे का अंतर 4 का हो रहा था, ऊपर 4 से गुना कर दिए तो गुना में 4 कर देते हैं, है ना। तो 12 इधर में 4 हो जाएगा। आप देखिए अंतर, देखिए दोनों सेम हो गया है, 2 का अंतर हो गया, ठीक है। ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा, ठीक है, 3 का तुलना 2 से। अब हमें निकालना है वर्तमान आयु का योगफल, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितना, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 14 प्लस 6 20, 2 और 10 के 20, 10 या 30 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, 64 की ओर चलते हैं। एक बस द्वारा पहले घंटे में 65 किलोमीटर की दूरी तय की गई, अगले घंटे में 55 किलोमीटर दूरी तय की, तो औसत चाल निकालना। तो इसमें क्या डिस्टेंस दे दिया है दोस्तों, 65 और 55, तो 65 प्लस 55 कितना होता है, 6×5 = 120 हो जाएगा। अब बताइए 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, 2 घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन तो हल्का था दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं, कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 60% मत मिले और 10% मत अवैध था। कुल वैध मत का 60% मिला, मान लेते हैं दोस्तों कि टोटल मत कितना, 100 मान लेते हैं, ठीक है। और टोटल मत 10% अवैध हुआ तो वैध मत कितना दोस्तों, तो वैध मत हो गया 90 हो गया, 10% अवैध है तो वैध मत 90। अब वैध मत का 60% लिया है पहले उम्मीदवार यानी फर्स्ट उम्मीदवार कितना लिया है, तो 90 का 60%, 90 का 60% कितना होता है, 9×6 = 54 होता है, यानी 54 मत ले लिया है। अब बताइए सेकेंड कितना लेगा दोस्तों, तो 90 में से 54 गया, कितना बचेगा, 54 6 60 30 90, यानी 36 मत लेगा, है ना, सेकेंड उम्मीदवार लेगा। कहता है कुल यदि मतों की कुल संख्या 10,000 है, मतों की कुल संख्या 10,000 है तो दूसरा उम्मीदवार कितना मत मिला है, तो मत के
यदि मतों की कुल संख्या 10,000, मत की कुल संख्या दिया हुआ है दोस्तों 10,000, 10,000 टोटल मत हो गया। यहाँ पर टोटल मत कितना है 100 है, तो 10,000 की तुलना 100 से सेकेंड उम्मीदवार को कह रहा दोस्तों 36 मत मिला, तो 36 से गुना कर दीजिएगा, मतलब 3600, 3600 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस सेट में सिंपल सिंपल दे दोस्तों, कुछ खास ऐसा नहीं दिया हुआ है, बस ठीक है, आप लगभग जो है मार सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों, कहता 8 और 2 दिया हुआ है, यहाँ 60 लाना है। तो हम देख रहे हैं 8 के स्क्वायर माइनस में 2 के स्क्वायर 60 आ रहा है दोस्तों, है कि नहीं। 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 36, 36 4 40 और 4 44 और 20 64, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 77 की ओर, कहता है इसमें कथन दिया हुआ है, अब इसका जो ऑप्शन छांटना है। कहता है डी बड़ा है जी से, डी बड़ा है, यानी सारा मुंह जो होगा दोस्तों डी की तरफ होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डी यहाँ पर है और जी देखिए यहाँ पर है, ठीक है। देखिए डी के आगे बराबर दिया, फिर उसके बाद मुंह जो है ए पट्टी घुर गया, जबकि सारा मुंह जो होना चाहिए ए पट्टी, ठीक है। तो मुंह यहाँ पर चेंज हो गया, यानी गलत हो गया पहला तो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते जाते हैं ताकि फिर अगला समझ में आपको अच्छा सा आए, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया ने, सी बराबर जी है, यानी सब में जो है बराबर हमें आना चाहिए। देखिए सी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, बीच में देखिए छोटा बड़ा मिल गया हमको, ठीक है, बराबर नहीं है। देख केवल छोटा बड़ा कहीं दिया हुआ है, गलत हो गया। ए जो है छोटा है एफ से, यानी एफ बड़ा है, यानी सारा मुंह जो होना चाहिए एफ की तरफ होना चाहिए, बोला ठीक है। जरा सा इसको कर लिए दोस्तों, देखते हैं। एफ देखिए यहाँ पर है और ए देखिए यहाँ पर है, इसका मुंह देख लिए किधर है, गलत हो गया ना, ए भी गलत हो गया। देखिए ए बड़ा है डी से, यानी ए की तरफ सारा मुंह होना चाहिए, सारा मुंह ए की तरफ। देखिएगा दोस्तों एक सेकेंड, ए देखिए यहाँ पर है और डी कहाँ है दोस्तों, डी देखिए, तो देखिए इसमें देखिए सबका मुंह देखिए इधर दिया हुआ ए की तरफ है ना, किसी का मुंह इधर है नहीं है, तो आता ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, ये सब कोर्स के अनुसार बैठाना है दोस्तों, तो इसको आप बैठाइएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सब हल्का है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, सभी मग बाल्टी है, सभी मग क्या है दोस्तों, बाल्टी के अंतर्गत है, बाल्टी, सभी मग बाल्टी के अंतर्गत है। कुछ मग टंबर है, कुछ मग, मग के जो है कुछ भाग क्या है, कुछ मग टंबर है, कुछ मग क्या है टंबर, टंबर हो गया ना। कहता सभी टंबर मग, क्या सभी टंबर जो मग हो सकता है, नहीं, गलत हो गया। सभी बाल्टी टंबर है, सभी बाल्टी टंबर कभी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, यानी ना ही एक ना ही दो अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है। ये तो पासा दिया दोस्तों, खोल के पासा यहाँ पर रख दिया है, तो आप जानते हैं दोस्तों इसका अपोजिट ए वाला होता है, ठीक है। और ये खाली का अपोजिट ए वाला होगा दोस्तों, और इसका अपोजिट जो है, इसका अपोजिट ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका अपोजिट हम ये लेके चल रहे हैं दोस्तों, यानी हमें जो इसका बगल में जो है, ये जो है आयत नहीं होना चाहिए। देखिए इसका बगल में जो आयत हो गया, पहला गलत हो गया। तीसरा में देखिए दोस्तों, इसका बगल में आयत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बचा है दो गो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी बचा है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप सही से मोड़िएगा ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही से मोड़िएगा, तो थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आकृति 3D है, ठीक है, और स्क्रीन 2D है, तो इसमें तो हम मोड़ के दिखा नहीं सकते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 की ओर देखिए दोस्तों, 81 में क्या कर रहा है, ये वाला आकृति देखिए, इस तरह आकृति किस में दिया हुआ है, तो हम तो पहला में ही देख रहे हैं, देखिए ये इस तरह आकृति दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए मिल गया नहीं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 82 की ओर चलते हैं, 82 में क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों हम इस ये ट्रायंगल और इसके सामने वाला ट्रायंगल, ये वाला, इसमें देखिए थोड़ा सा भाग छूटा हुआ है, थोड़ा सा भाग जो छूटा हुआ है ना, तो थोड़ा सा भाग को हम ले लेते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, ये थोड़ा सा भाग को हम ले लेते हैं, देखिए दोस्तों इतना छूटा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ऊपर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन और चार, इसका मतलब इधर भी जो बाकी जो होगा दोस्तों, इधर एक दो, इधर तीन और चार, यानी दो ट्रायंगल मेरे पास होगा, एक आधा होगा, ठीक है। दो ट्रायंगल एक आधा, इसमें केवल दो ट्रायंगल है, गलत हो गया, आधा भी चाहिए हमें, इसमें तीन ट्रायंगल है दोस्तों, गलत हो गया। इसमें दो ट्रायंगल आधा, दो ट्रायंगल आधा दिया हुआ है। अब बी और सी में छाटना, अब देखिए इसमें क्या करना है। यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज आपको इसमें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है देखिए दोस्तों, इसमें जो है डबल दिया हुआ, इस तरह से हल्का सा देखिए आगे दिया हुआ है ना, जबकि इसमें जो है कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, इसमें कहीं भी है देखिए तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं, मिरर देखिए दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है। आप पहले जी को उलटिए दोस्तों, तो जी तो पहले इधर आ जाएगा, तो जी इधर आएगा तो जी सब में है, तो कौन सा बनेगा, ए तो पहले छटेगा दोस्तों, ठीक है, जी तो ऐसा कभी नहीं बनेगा, है ना। तो बी नंबर कट गया।
अब मेरे पास देखिए एन, एन को उलटिए दोस्तों, तो एन को जब करते हैं दोस्तों तो इस तरह बनेगा, तो सभी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। भी उल्टेंगे तो भी उल्टेंगे दोस्तों, तो भी की तरह ही बनेगा, भी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें देखिए भी में उलट गया है, ठीक है, ये गलत हो गया। अब मेरे पास बचा है सी और डी बचा है दोस्तों। टी, टी को उल्टेंगे दोस्तों, तो टी को जब दर्पण में देखेंगे तो टी ही दिखेगा, कुछ उल्टा पुल्टा दिखेगा नहीं। इसमें देखिए टी देखिए उलट गया है, ठीक है, टी सेम दिखेगा, तो टी सेम दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा दोस्तों, इसका तुलना हम इससे करते हैं और इसका तुलना इससे कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों क्या किया, ये डी को जो है यहाँ लाया गया है, ठीक है, डी को यहाँ लाया दोस्तों, और डी को यहाँ ले गया है, और बाई को यहाँ से उठा करके जो है यहाँ लाया गया है, दिखा। तो यहाँ भी 3 को जो है यहाँ लेंगे, यानी 3 को यहाँ लेंगे, और यहाँ ये जो डी दिख रहा है ना, डी को हम नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं अभी है। अब देखिएगा, ये 6 और 8 में दोस्तों एक्सचेंज किया गया है, 6 और 8 में, यानी 6 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 6, तो यहाँ भी एक्सचेंज करे आता है, तो बाई की जगह पर ओ हो जाएगा, ओ की जगह पर बाई। अब मिला के पहले चेक करिए, इस तरह से कहाँ दिख रहा है, O3/D, O3/D, इसमें मिला दोस्तों O3/6 हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर O3 है या नहीं, गलत हो गया। O3D6 दिया हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। आगे हमको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 85 की ओर। ऐसे कितनी विषम संख्याएं जिसके ठीक पहले एक विषम संख्या, ऐसे कितने विषम संख्या है जिसके ठीक पहले जो है एक विषम संख्या, ठीक बाद एक सम संख्या। ये अपने मन से एज्यूम किए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिख सकते हैं, विषम संख्या इसीलिए है, यानी दो विषम संख्या और एक सम संख्या चाहिए, है ना। तो दो विषम संख्या एक सम संख्या, देखिए दो विषम एक सम संख्या हो गया, ठीक है। और कहाँ है दोस्तों बताइएगा, दो विषम विषम विषम, देखिए कहाँ है, दो विषम संख्या एक सम संख्या हो गया, है ना। और कहाँ है दोस्तों बता दीजिए, देखिए दो विषम संख्या एक सम संख्या हो गया, है ना। और कहाँ है दोस्तों, दो विषम एक सम, यानी 4 गो बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। एक और कहीं छूट रहा है दोस्तों, एक और कहीं छूट रहा है, देखिए 1 3 6 एक और छूट रहा है, ठीक है, यानी 5 गो हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 91 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन ये तीसरा बार हर सेट में, मतलब ये 2 सेट में आ चुका है दोस्तों, 2 ने 3 सेट में आ चुका है, ठीक है। और तीनों में लगभग सेम रहा है, बिना बनाए हुए इसको हल कीजिएगा, ठीक है। कहता है एक कुकर का अंकित मूल्य, 4 दुकान में पूछते हैं, जैसे हम कुकर लाने गए तब उसको 4 दुकान में पूछे हैं, ठीक है। और अंकित मूल्य सब सब दुकान में बराबर, यानी प्राइस जो जो उसमें लिखा हुआ प्राइस है सब में बराबर है, ठीक है। दुकान दुकान एक में कहता है कि अंकित मूल्य पर 46% और 62% का छूट मिलता है। दुकान 2 में कहता है 16% और 77% का छूट मिलता है। दुकान 3 में कहता है 74% और 54% छूट मिलता है। दुकान 4 में जो कहता है 12%, 98% और 86%। आपको ऐसे ही देख के लग रहा है दोस्तों कि दुकान 4 जो है सबसे अधिक छूट दे रहा है, तो जिसमें सबसे अधिक छूट देगा वहां हमें सबसे अधिक प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। जिसमें सबसे अधिक प्रॉफिट होगा तो उसका इसका मतलब कुकर का मूल्य सबसे कम होगा, यानी दुकान 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बनाना इसमें है ही नहीं था, ठीक है। अगर आपको मन करे दोस्तों फिर बनाइए, फिर आपको कम से कम 5 मिनट समय लगेगा, तो बनाइए अपना, है कि नहीं, मेरा क्या जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, कहता है पी जो है क्यू को 20% लाभ पर बेचता है। देखिएगा दोस्तों, पी, एक क्यू है एक आर है दोस्तों, ठीक है। पी जो है क्यू को एक वस्तु 20% लाभ पर, तो पी का दाम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ये 20% लाभ पर बेचेगा, मतलब 120 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है क्यू उस वस्तु को आर को 72% हानि पर, यानी 120 में से जो है 72% हानि पर बेचता है, मतलब 72% हानि मतलब कितना हो दोस्तों बता सकते हैं, 28 बच गया ने, 28 बटा में 100 हो गया, ठीक है। इसको हल करे आता है दोस्तों, 0 से 0, यानी 12 गुने 28 बटा में 10 बच गया। कहता है इसमें कह रहा आर ने जो है 4116 रुपया भुगतान किया है, कितना भुगतान किया है, यानी इतना बराबर हो गया 4116 हो गया, ठीक है। तो कहता है वस्तु का कीमत कितना होगा, यानी पी का दाम निकालना है, 100 का दाम निकालना है, तो बस निकाल दीजिए, यानी 4116 अब बटा में 12 गुना 28 गुना में 10 होगा दोस्तों, और गुना में 100 सीपी, इसको हल कर लीजिए, बस राइट आंसर है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 आप खुद बनाइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। 94 का औसत निकालना है दोस्तों संख्या का, तो ए का मान निकालना है, ठीक है। जोड़ करके अपना 6.5 प्लस 10.6 प्लस में 19.7 प्लस में ए बटा में 4 बराबर में 14, राइट आंसर निकाल लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 के क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
106 देखिएगा दोस्तों, 106 में क्या कर रहा है। यदि संख्या, जो संख्या दिया हुआ है, प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ते हैं तो सम में एक जोड़ सकते हैं, प्रत्येक विषम में दो घटाते हैं तो इस प्रकार बनी संख्या में से, कहता है दाएं से पहला, दाएं से पहला इधर होगा दोस्तों, तो दाएं से पहला में कौन सा है, दो है, दो सम संख्या है और सम संख्या में एक जोड़ रहे हैं तो दो एक तीन, तो तीन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उतना हमें करना ही था दोस्तों, केवल अंतिम में देखिए हो गया खत्म काम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं तो एक एक लाइन में खत्म, अगर नहीं पढ़ते भाई तो फिर पूरा तो काम करना पड़ता है मैंने। अब यहाँ पर कम से कम 10 सेकंड से 20 सेकंड टाइम मेरे पास बच गया। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर आते हैं दोस्तों, देखिएगा 22 से एस में जाते हैं और एस से जो है एम में, चलिए एम से एस में जा रहे हैं, 13 6 19 यानी प्लस में जो है 6 हो रहा है, प्लस में 6, 19 और 6 25 प्लस में 6 हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, 10 और 6 16 प्लस में 6 हो रहा है और 16 6 22 प्लस में 6 हो रहा है, तो बस देख लीजिए कौन सा इसका होगा। देखिए 22 और प्लस 6 28 यानी बी का वैल्यू 28 होता है, प्लस 6 और 2 प्लस 6 8 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इधर देख लीजिए 22 प्लस 6 करेंगे तो ई आएगा, ई प्लस 6 करेंगे तो के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 108 की ओर चलते हैं। 6 बॉक्स दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू, एक के ऊपर एक रखा हुआ, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, 6 बॉक्स रखा हुआ है, कहता है टी को ऊपर से तीसरे स्थान पर, टी को जो है ऊपर से तीसरे स्थान पर, अपन 6 5 4 3 2 1, टी को जो है ऊपर से तीसरे स्थान पर, यानी कहाँ रहेगा टी, टी आएगा 4 पर आ जाएगा। ठीक है, कहता है टी और आर के बीच केवल 2 बॉक्स है, टी और आर के बीच, ऊपर तो कभी होगा नहीं क्योंकि 2 बॉक्स बीच में रहेगा, तो नीचे जब भी होगा तो टी और आर के बीच 2 बॉक्स हो गया। ठीक है, 2 बॉक्स दिख रहा है ना। ठीक है, कहता है क्यू को, अच्छा इसमें हम एक डायग्राम आप बनाए दोस्तों, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा समझने में आपको, अगर नहीं तो फिर जैसे मन करता उसे कीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, कहता है क्यू को यू के ठीक नीचे रखा जाता है, क्यू जो है यू के ठीक नीचे, यानी यू के ठीक नीचे जो है क्यू रहेगा। ठीक है, कहता है पी और यू के बीच, पी और यू के बीच ठीक एक बॉक्स है, पी और यू के बीच ठीक ठीक एक बॉक्स है, लेकिन करा एस को जो है पी और यू के बीच ठीक एक बॉक्स है। ठीक है, कहता एस को जो है पी के ठीक ऊपर रखते हैं, एस को जो है पी के ठीक ऊपर, यानी एस को रखते हैं पी के ठीक ऊपर। अब देखिए दोस्तों, सब तो लिख दिए हम, है ना। यू को यहाँ पर इस तरह क्यू को लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्यू और यू लिख दें दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर लिखे हैं तो इसमें लिखते हैं यू और क्यू कर देते हैं, देखिए दोनों में से कौन छटेगा, तो है ना। कहता है पी और यू के बीच एक बॉक्स है, देखिए तो पी और यू, अगर यू यहाँ है तो इसका मतलब पी यहाँ पर होना चाहिए था, क्या पी अपने मन से डाल दे, नहीं, ये तो पहला गलत हो गया, तो कौन सा दूसरा हो जाएगा, पहला गलत हो गया, दूसरा चलते हैं। तो पी और यू, यहाँ पर यू है, इसका मतलब यहाँ पर पी हो जाएगा, एक बॉक्स हो गया ने, है कि नहीं। आप कहता है एस को जो है पी के ऊपर, तो एस को ऊपर कर दिया, पहला डायग्राम सत्य हो गया। तो एस और क्यू के बीच, एस और क्यू के बीच कितना बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 109 की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है 109 में, 12 प्लस 5 कर रहे हैं दोस्तों 17, यानी एल प्लस 5 करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों 3 प्लस 4 कर रहे हैं, लो यहाँ पर देखिए 7 प्लस 5 कर रहे हैं, इधर 5 प्लस 5 कर रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 जुट रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 110 की ओर। ठीक है, ऐसा हम बता चुके सर बहुत बार, कम से कम एक तो आप बनाइएगा नहीं, एक आप बना लीजिएगा दोस्त। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हल्का है, बड़ा भारी नहीं दोस्तों, बता चुके हैं, इसको भी हम आपके लिए छोड़ते हैं। 111 के ऑप्शन नंबर बी छोड़िए, इसको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, कहिएगा सब छोड़ देते हैं सर, क्या फायदा है। देखिएगा प्लस का अर्थ दिया हुआ है माता, माइनस का अर्थ बहन दिया हुआ, इसी तरह सब दिया हुआ है। कहता है ई का टी से क्या संबंध है, अच्छा माइनस का अर्थ, तो माइनस का अर्थ बहन है, यानी जेड का बहन ई है, माइनस का अर्थ बहन सिस्टर हो गया। प्लस का अर्थ क्या है माता, इसका माता हो गया, माता माँ। ठीक है, डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों, पिता, यानी सी का पिता हो गया, फादर फादर। गुना का अर्थ पत्नी, यानी ये दोनों जो है पति पत्नी, तो इधर पति तो इधर क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ई का जेड से क्या संबंध, यानी ई को जो है हम क्या कहेंगे, ई को टी, यानी टी जो है क्या बोलेगा। ठीक है, टी क्या बोलेगा, तो देखिए ई जो है पहले एक स्त्री है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो है माता सी है, यानी इसका बेटी है, और इसका पिता है। ठीक है, और ये दोनों पति पत्नी है, समझ गए।
इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी पुत्रिका पुत्री है। ठीक है, पुत्रिका पुत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुत्रिका पुत्री। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, एक कागज लिया है, कागज को बीच से काटा है, उसके बाद इस तरह से मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद ऐसा बना, फिर ये बीच से काटा है, इस तरह से मोड़ दिया है, उसके बाद यहाँ पर ए लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 9 लिखा है। अब इसको पहले इधर से इधर खोलिएगा तो ए चला आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है, और 9 जो है उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। अब इसको फिर ऊपर से नीचे खोलेंगे, ठीक है, तब खोलेंगे तो 9 जो है फिर उलट जाएगा, मतलब ए 9 जो है उलट जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा दोस्तों, शायद ऐसे हो जाएगा, है ना, उलट के ऐसे हो जाएगा ना। ये जो उलट के ऐसे हो जाएगा, समझ गए बात को। अब देख लीजिए कौन सा होगा। तो हम तो देख रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 9 जो है, देखिए 6 9, ठीक है, सेम टू सेम हो रहा है दोस्तों, देखिए तो 9 देखिए इस तरह से है, देखिए एकदम सेम टू सेम, देखिए सेम टू सेम है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12 के बाद 13 आते हैं। क्या क्या है दोस्तों 13 में, 17 गुने 3 करेंगे दोस्तों 51 होगा, 51 गुने 2 करते हैं 102 होगा, और इसमें प्लस में 15 जोड़ा गया है, ठीक है। अब जोड़ लिए दोस्तों, ऑप्शन पकड़ लिए, देख रहे हैं यहाँ पर 15 जोड़ा गया, देखिए तो नहीं, यहाँ पर 15 नहीं जोड़ा गया है, यहाँ पर 15 तो जोड़ा गया है दोस्तों। अब इधर देखते हैं 15 गुना 3 करते हैं, आप 45 गुना 2 कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, पहला सही मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा दोस्तों, 15 में से एक गया 14, 14 में से एक गया 13, 13 में से एक जाएगा 12, ठीक है, मतलब 19 और 4 23, 23 4 27, 27 4 आगे 31 हो जाता। क्वेश्चन नंबर तब 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 को आप लोग बनाइएगा दोस्तों, ये तो खैर हल करना है, हल करने में तो आप लोग माहिर ऐसे भी हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 121 की ओर आते हैं। 121 देखिएगा, 121 क्या कर रहा है दोस्तों, इसको तोड़ना है दोस्तों। तो 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बटा में 4 का क्यूब, यानी कर सकते हैं इसको 5 बटा 4 का होल क्यूब और गुना में 2 बटा 3 कर सकते हैं। इसको हम पहले उलट देते हैं दोस्तों, यानी 512 बटे 343 करते हैं, ठीक है। तो 512 क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब और इधर में 7 का क्यूब, ठीक है, यानी 8 बटे 7 का होल क्यूब और गुना में कितना हो जाएगा 2 बटे 3। हम उल्टे क्यों दोस्तों, माइनस को हटाने के लिए, ठीक है, उलट दिए तो माइनस हट गया, यहाँ पर माइनस हटा दिया हमने, ठीक है, गुना में हो गया। इसको कीजिएगा दोस्तों, तो सेम टू सेम रह जाएगा, 2/5 का स्क्वायर, ठीक है, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, यानी क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 बटा में 16 गुना में 8 के स्क्वायर 64 बटा में 49 और उधर 4 का बटा में 25 हो गया, ठीक है, समझ गए। 16 चौका 64, 25 से 25 गया, 4 चौका 16 बटा 49 इज राइट आंसर, 16 बटे 49 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 22 की ओर, 22 में क्या कर रहा है, सीफा है, एक सीफा है, कहता है किसी कार्य को 22 दिन में करता है, सीफा और आफिया मिलकर जो है 18 दिन में कर रहा है, सीफा आफिया और मरियम मिलकर जो है 9 दिन में कर रहा है। तो कहता है सीफा और मरियम कई दिन में करेगा, देखिएगा दोस्तों, भारी तो नहीं दिख रहा है, सिंपल था, ज्यादा नहीं दिख रहा है दोस्तों आपको, आपको दिखना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। हम सीफा को एस मानेंगे, आफिया को ए मान देंगे और ये जो मरियम को एम करेंगे, ठीक है, ये चीज हम पहले बता देते हैं आपको। हाँ, तो एक है सीफा, सीफा जो है काम कर रहा है 22 दिन में, ठीक है, यहाँ पर दिन कर देते हैं नीचे, ठीक है। सीफा प्लस में आफिया, आफिया को हम ये करते हैं, ठीक है, काम कर रहा है 18 दिन में। सीफा प्लस में, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा हम जगह छोड़ते हैं ताकि आपको बेहतर लगे। सीफा और आफिया, सीफा प्लस में आफिया काम कर रहा है कई दिन में दोस्तों, 18 दिन में कर रहा है, थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं बस। सीफा, आफिया और एक है दोस्तों, कौन सा देख लीजिए, मरियम, एक है मरियम प्लस में काम कर 9 दिन में। तो 22 18 9 का एलसीएम कितना होगा बताइए दोस्तों, 22 18 9 का एलसीएम हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है, 18 11 गुने 2 और 9 गुने 2 11 99, ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 198, यानी टोटल मेरे पास 198 काम है। देखिए दोस्तों ये काम कितना करता है, 22 गुने कितना करेगा 9 करेंगे 198 हो जाएगा, 18 कितना 11 काम हो जाएगा, इधर इधर देखिएगा दोस्तों कितना काम करेगा 22 काम करेगा, समझ गए बात को। देखिएगा केवल जो है सीफिया जो है, सीफा 9 काम करता है, 9 वर्क करता है, सीफा और आफिया मिलाकर जो 11 काम करता है। अगर सीफा को घटा देते हैं तो केवल आफिया कई काम करेगा, तो 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, तो आफिया जो है 2 काम करेगा, 11 में से 9 गया 2 काम करेगा आफिया, डब्लू से वर्क कर दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सीफा और आफिया मिलकर जो है 11 काम कर रहा है, सीफा आफिया और मरियम मिलकर जो है
22 काम कर रहा है, तो सीफा और आफिया को घटा देते हैं इसमें जो है, तो मरियम निकल जाएगा। तो 22 में से घटाएं 11, क्या बचेगा बताइए, तो 11 बचेगा, यानी मरियम जो है 11 काम कर रहा है। लीजिए सबका काम निकल गया, समझ गए बात को। अब कहता है सीफा और मरियम, देखिए सीफा सीफा जो है 9 काम कर रहा है, ठीक है, तो 9 काम करते हैं प्लस में मरियम, मरियम देखिए कई काम कर रहा है, 11 काम कर रहा है, तो 11 काम हो गया। तो 11 नो 20 काम, टोटल काम दिया हुआ 198, तो 198 को जो है 20 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 99 बटा में 10, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 123 की ओर चलते हैं दोस्तों। समान लंबाई के दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक दिशा में 49 किलोमीटर प्रति घंटा और 31 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 42 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। ट्रेन की लंबाई पहला तो बराबर है, और सापेक्षिक चाल क्या हो दोस्तों, सापेक्षिक चाल घट जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो घट जाएगा। तो 49 में से 31 जाए, कितना बचेगा दोस्तों, 49 में से 31 गया, 18 बचेगा, यानी सापेक्षिक चाल कितना हो गया, सापेक्षिक चाल है, सापेक्षिक चाल कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टाइम दिया हुआ 42 सेकेंड, तो यहाँ पर चाल निकल गया दोस्तों, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 42 सेकेंड, तो क्या यहाँ से जो है डिस्टेंस निकल जाएगा, तो डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया। गुना में 42 कर देते हैं, 18 से 18 कैंसिल, 42 गुने 5 किए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 5 20, यानी 210 हो जाएगा। ये दो ट्रेन की लंबाई 210 हुआ, तो एक ट्रेन की लंबाई कितना होगा बताइए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 105 हो जाएगा एक ट्रेन की लंबाई, क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाई जो है बराबर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 124 देखते हैं दोस्तों। 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 2 मुफ्त पाए यानी 2 और 3 और 2 5, गुना में 100 हो जाएगा, कितना 20 पचे 100 और 20 दूना 40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। पिछले वर्ष एक कार का मूल्य 7,50,000 था, मूल्य में 15% की वृद्धि हुआ, तो नया मूल्य क्या हुआ, इसमें खाली 15% बढ़ा दिए, जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बता दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 136 की ओर चले। पहले इसको काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल मेरे पास कितना है दोस्तों, टोटल मेरे पास आ गया 12, टोटल आ गया 12। तो 12 को या तो 3 के फॉर्म में तोड़े, चाहे 4 के फॉर्म में, चाहे 6 के फॉर्म में, तो पहले 3 के फॉर्म में तोड़ते हम हैं, ठीक है। सब में एफ दिया हुआ, एफ दिया हुआ, डी दिया हुआ, डी दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए क्या करें दोस्तों, बताइए हम क्या करें इसमें, बता दिए आप ही पहले। तो पहले हमें इसमें पहले एफ रखते हैं दोस्तों, पहले अगर एफ नहीं काम करेगा तो हम डी धर देंगे, है ना। पहले हम एफ रखते हैं, तो डी एफ एफ, ये 3 के फॉर्म में, तो 3 को डी एफ एफ, फिर देखिए डी एफ एफ, ठीक है, डी एफ एफ, सब बैठ गया दोस्तों, लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एफ डी एफ एफ, देखिए एफ एफ डी एफ एफ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, ये दोनों के गुना कीजिए पहले, 27 गुना 3, 27 गुना 3 कितना हो दोस्तों, 81, और 81 में जो है 5 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 405 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, 24 गुने 5 कीजिए, कितना होगा 120, और 120 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। के का कोड वर्ड 11, तो 11 प्लस 2 13, और 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20 हो गया, और 20 प्लस 5 25 हो गया, तो अब 6 होगा दोस्तों, ठीक है। तो 22 के बाद 6 करने आता है, तो क्या होगा, ई हो जाएगा। ई देखिए सब में दिया हुआ है, थोड़ा सा बैड मिस्टेक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई का होता है 5, 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है, 9 में जो है 4 जोड़ते हैं 13, 13 में 4 जोड़ते हैं 17, 17 में 4 जोड़ते हैं 21, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 25, यानी 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ई बाई कहाँ है, ई बाई जो है एक ही में दिया हुआ, ई बाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। कहता ए का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए देखिए ए और ए दोनों जो है सेम फलक पर है, जब सेम फलक पर होता है ना, तो बाकी सभी उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो सी का अपोजिट जी होगा और बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। तो इसमें अब क्या बच गया, देख लीजिए इसमें कौन सा वर्ड छूटा हुआ है, तो जो छूटा हुआ वही आंसर हो जाएगा। इसमें ए बी सी डी छूटा हुआ है दोस्तों, देखिए तो डी छूटा हुआ है ना, डी तो इसमें है ही नहीं, पहले ई छूटा हुआ, ई छूटा हुआ, देखिए तो ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो छूटा हुआ आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्तों। कहता है स्वर व्यंजन पर आधारित नहीं है, भिन्न को छाटना है, क्या कर रहा है देख लीजिए। एक्स और टी देखे दोस्तों क्या हो रहा है, 20 4 24 प्लस में 4 हो रहा है, इधर 6 प्लस में 5 11 हो रहा है, इधर देखिए 4 का अंतर, इधर भी देखिए 4 का अंतर, तो 5 का अंतर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कितना त्रिभुज है,
एक त्रिभुज, ठीक है। इधर देखिए 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4, एक मिनट फिर से करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट कर जाएंगे। पहले एक त्रिभुज होगा दोस्तों, है ना, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला बड़ा 4 हो जाएगा, हो गया। अब इधर आते हैं, 4 के बाद इधर 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, एक बड़ा वाला हो जाएगा 7। अब कोई नहीं हो रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 41 का ए। लेकिन 41 का सी दे रहा है दोस्तों, और कौन सा छूटा है देख लीजिए थोड़ा सा, ने कुछ छूटा हुआ है लगता है। एक बड़ा वाला दोस्तों, बड़ा वाला छूट चुका है, सॉरी, बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला, यानी 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए दोस्तों, कहता RETINED को ENIATERD लिखते हैं, ठीक है। और इसको जो इस तरह से लिखते हैं, तो कहता इसको जो है कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों, ठीक है, इसमें पहले देखिएगा RET, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ RET, दिख रहा है दोस्तों, RET इस तरह से लिखा हुआ है, एक छोड़ करके लिखा हुआ है। तो FIR, एक छोड़ के FIR कहाँ है, देखिए एक छोड़े तो FIR यहाँ तो मिल गया दोस्तों, दूसरा में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, ये आप बनाइएगा दोस्तों, दो हम बता चुके हैं, ठीक है। तो एक कम से कम है ना, आपके लिए छोड़ते हैं एक दोस्तों, तो प्लीज आप एक जो है बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 का। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते दोस्तों 144 की ओर, क्या कर रहा है, 2 घट रहा, 18 में से 2 गया 16, 16 में से 2 गया 14, फिर अभी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी एल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, 12 में से 10 गया, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, मतलब एफ हो जाएगा। एल और एफ, एल एफ कहाँ है दोस्तों, एल एफ यहाँ है और यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। बाई को देखते हैं, बाई में से 2 गया कितना, डब्लू बचेगा, और डब्लू में से 2 गया तो यू बचेगा, और यू में से 2 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, एस बचेगा। तो एल एफ एस, एल एफ एस देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। GL और BAL, ग्लोबल को लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, और फॉरेस्ट को लिखते हैं इस तरह से, तो कहता है इम्पैक्ट को क्या लिखेंगे, कि इसमें क्या किया गया है दोस्तों, क्या यहाँ पे जी का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा टी होता है, और टी में 2 जोड़ दिया गया था, टी का 20 होता है प्लस 2 होता है, कितना हो जाएगा 22, देखिए 22 लिखा हुआ है। एल का उल्टा क्या होता है दोस्तों, ओ का अर्थ होता है 15, 15 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 17, देखिए 17 लिखा हुआ है, ठीक है, सब वैसे ही किया गया है। तो आते हैं दोस्तों इसमें, आई का उल्टा क्या दोस्तों, आई का उल्टा बता दीजिए। आई का उल्टा आर होता है, आई का उल्टा आर, आर का कोड वर्ड 18 होता है, इसमें 2 जोड़िए, प्लस में 2 तो कितना हो जाए 20, 20 देखिए दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए बात को। 20 यहाँ भी है दोस्तों। एम का उल्टा होता है दोस्तों एन, एन का कोड वर्ड 14 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, ये देखिए एक कट गया, 16 तो यहाँ भी दिया दोस्तों। पी का उल्टा दोस्तों, पी का उल्टा बताइएगा, पी का उल्टा क्या होता है, पी का उल्टा पी के होता है ना, तक के 11 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 13, 13 देखिए यहाँ पर है, ये 12 दिया हुआ, कट गया 12 वाला, है ना, 13 देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। ए का उल्टा होता है जेड, जेड का 26, 26 प्लस 2 कितना होता है 28, 28 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैथ रीजनिंग का सेक्शन जो है दोस्तों समाप्त हो गया, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों, तो आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप कोई भी चैनल पर देखते होंगे दोस्तों, कोई भी जो है पूरा सेट जो है नहीं करा रहा है, केवल जो जीके जीएस करवाता है, बाकी नहीं करवाता है, लेकिन आप लोग के डिमांड पर है दोस्तों कि सारा हम पूरा सेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो मेहनत करें दोस्तों, तो कम से कम आपके द्वारा जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब के दोस्तों हमें भी मोटिवेट कीजिए, और आपका भी भगवान की कृपा हो और आप लोग का मेहनत हो, दोनों होता है दोस्तों, जल्द ही सफल आप लोग भी होइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।